नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विचार पर जो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हम सबको सिखाई थी। ये विचार है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहना सीख जाओगे। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य था मनुष्य को अपने अंदर की शांति और सुख को पाने की राह दिखाना। वह हमेशा यह कहते थे कि हमारे जीवन की असली खुशी बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करती है। बुद्ध की शिक्षाएं। 8 अत्यंत सुख का अनुभव। बुद्ध ने कहा कि जीवन में जो असली सुख है वह मन से संबंधित है। अगर हमारे मन में शांति है तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में भी खुश रह सकते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग अपने मन की शांति को प्राप्त कर लेते हैं वह छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेते। उन्हें दुनिया की कठिनाइयों से फर्क नहीं पड़ता। 2 मन की शांति को प्राप्त करना। बुद्ध कहते थे, जिसे अपने मन पर नियंत्रण है वही सच में जीवन में सुखी होता है। यह बात हमें यह समझाती है कि हमारी मानसिक स्थिति को सुधार कर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर हमारे मन में गुस्सा, नफरत और चिंता नहीं है तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। 3 दुख को समझना। बुद्ध ने अपनी 4 आर्य सत्य में यह बताया था कि जीवन में दुख है, लेकिन यह दुख हमारे अपने नजरिए पर निर्भर करता है। अगर हम दुख को एक आवश्यक अनुभव के रूप में देखते हैं जो हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो हम उस दुख को अपनी खुशी की राह में बदल सकते हैं। 4 वैराग्य और अत्यंत साधना। बुद्ध ने यह भी कहा था कि जब हम दुनिया के सारे वस्त्रों से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं तो हम अपने अंदर की असली खुशी और शांति को महसूस करते हैं। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया से अलग हो जाएं, बल्कि यह है कि हम दुनिया से जुड़ते हुए भी अपने अंदर की शांति को बनाए रखें। खुशी और परिस्थितियों के बीच का संबंध। बुद्ध कहते थे, अगर हमारे पास सच्चे ज्ञान का और अपने मन पर पूरा नियंत्रण हो तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। यह बात हर किसी को समझनी चाहिए कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं वह हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को स्थिर रखते हैं तो हम कभी भी अपनी असली खुशी को छोड़ने नहीं देंगे। आप कैसे सीख सकते हैं खुश रहना? 1 ध्यान और मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को अपने मन को शांत और स्थिर रखने का सबसे प्रभावी तरीका बताया। रोजाना कुछ समय ध्यान लगाने से आप अपने मन को शांति और खुशी से भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। 2 अपने विचारों पर नियंत्रण। जब आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सीख सकते हैं। 3 आभार, ग्रैटिट्यूड की कला। हर दिन थोड़ा समय अपनी जीवन की छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखकर अपने आप को आभारी महसूस करें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की असली खुशी हमारे अंदर होती है, न कि बाहर। अगर हम अपने मन को शांत और निर्विकार रखें तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रहने में सफल हो सकते हैं। इसलिए चाहे परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुश रहना सीखना हमारी अपनी चाहत और मानसिक दृष्टि पर निर्भर करता है। बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी जीवन में अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर और सुखद बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम जितना अधिक अपने भीतर की शांति की ओर बढ़ेंगे, उतना ही बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए कम प्रभावित करने वाली होंगी। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जीवन के हर पल में आनंद और शांति मौजूद है, बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत होती है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हर मनुष्य के अंदर एक आंतरिक प्रकाश होता है। यह प्रकाश हमारे भीतर की अच्छाई, दया और प्रेम का प्रतीक है। जब हम इस प्रकाश को जगाते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मकता कम होने लगती है और हम हर परिस्थितियों में शांत और संतुष्ट रहते हैं। हमारे भीतर की शक्ति को पहचानना भी बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। हम अक्सर बाहरी दुनिया से अपनी खुशी की उम्मीद करते हैं, लेकिन बुद्ध ने यह बताया कि असली खुशी हमारे भीतर ही छिपी हुई है। यदि हम अपने विचारों और कार्यों पर सही नियंत्रण रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि हमें अपने दुखों को भाग्य के रूप में नहीं देखना चाहिए।
दुख हमें एक अवसर देता है सीखने का, और हमें यह समझने का मौका देता है कि असल सुख और शांति हमारे भीतर है। जीवन में हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें उसे अपने आत्म विकास के रूप में देखना चाहिए। ध्यान के अभ्यास से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के अव्यक्त भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपनी समस्याओं को शांति से हल कर पाते हैं। सच्चे सुख की खोज एक आंतरिक यात्रा है और बुद्ध ने हमें यही सिखाया। दुनिया भर के खजाने और भौतिक संपत्ति से हम खुशी नहीं पा सकते। असली सुख तो भीतर से आता है, जब हम अपने आत्म संयम, प्रेम और करुणा को विकसित करते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन के हर पल में खुश रहने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर की खुशी को महसूस करने लगते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। बुद्ध के अनुसार हमारी बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे भीतर का शांति का अनुभव स्थायी होता है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर और संतुलित रखते हैं तो कोई भी बाहरी परिवर्तन हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध ने यही सिखाया कि हमें अपनी खुशियों की तलाश बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर करनी चाहिए। हम अक्सर जीवन में समस्याओं और तनावों से जूझते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें यह समझाया कि किसी भी स्थिति को हमारे भीतर की शांति और संतुलन से देखा जाना चाहिए। हमारी खुशी और शांति का वास्तविक कारण हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हर कठिनाई में भी हमें रास्ता दिखाई देता है। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है, यह समझने के लिए कि आंतरिक सुख और संतुष्टि बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम खुद से सच्चे हैं और अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम दुनिया की किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि हर दुख का एक कारण होता है और अगर हम उस कारण को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करें तो हम अपनी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दुख को हम अपने जीवन का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन उसे स्थायी रूप से नहीं देख सकते। दुख को खत्म करने का रास्ता यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और उसे शांति की दिशा में मोड़ें। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचान लें तो हम उन्हें बदल सकते हैं। गुस्सा, द्वेष और चिंता को समझकर हम अपने मन को सुकून दे सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया था कि अगर हम इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा लें तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलित और खुश रह सकते हैं। जिन्हें बुद्ध की शिक्षाएं समझ में आ जाती है वे जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव को महत्वपूर्ण समझते हैं। उनके लिए हर क्षण एक नया अवसर है जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वे जानते हैं कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और यही समझ उन्हें हर परिस्थिति में शांत और खुश रखने में मदद करती है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि खुश रहना केवल किसी परिस्थिति या बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं और उसे सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति और खुशियों को बरकरार रख सकते हैं। ध्यान और साधना बुद्ध के अनुसार हमें खुद से जुड़ने का एक सशक्त तरीका है। यह हमें अपने भीतर की आवाज सुनने, अपनी सच्चाई को जानने और अपनी आत्मा से संपर्क करने का अवसर देता है। जैसे जैसे हम ध्यान की दिशा में आगे बढ़ते हैं हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करने लगते हैं। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। जब हम अपने आप को स्वीकारते हैं और अपने आप से सच्चे होते हैं तो हम अपनी असल खुशी को महसूस करते हैं। खुद से प्रेम करना, अपने दोषों और कमियों को स्वीकार करना और आत्म संयम रखना हमें असली सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। बुद्ध के अनुसार हमारी बाहरी परिस्थितियां केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे भीतर का शांति का अनुभव स्थायी होता है। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर और संतुलित रखते हैं
तो कोई भी बाहरी परिवर्तन हमें प्रभावित नहीं कर सकता। बुद्ध ने यही सिखाया कि हमें अपनी खुशियों की तलाश बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर करनी चाहिए। हम अक्सर जीवन में समस्याओं और तनावों से जूझते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें यह समझाया कि किसी भी स्थिति को हमारे भीतर की शांति और संतुलन से देखा जाना चाहिए। हमारी खुशी और शांति का वास्तविक कारण हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हर कठिनाई में भी हमें रास्ता दिखाई देता है। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है, यह समझने के लिए कि आंतरिक सुख और संतुष्टि बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम खुद से सच्चे हैं और अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम दुनिया की किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि हर दुख का एक कारण होता है, और अगर हम उस कारण को समझकर उसे दूर करने की कोशिश करें, तो हम अपनी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दुख को हम अपने जीवन का हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन उसे स्थायी रूप से नहीं देख सकते। दुख को खत्म करने का रास्ता यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और उसे शांति की दिशा में मोड़ें। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचान लें, तो हम उन्हें बदल सकते हैं। गुस्सा, द्वेष और चिंता को समझकर हम अपने मन को सुकून दे सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया था कि अगर हम इन नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा लें, तो हम जीवन के हर पहलू में संतुलित और खुश रह सकते हैं। जिन्हें बुद्ध की शिक्षाएं समझ में आ जाती हैं, वे जीवन के हर छोटे से छोटे अनुभव को महत्वपूर्ण समझते हैं। उनके लिए हर क्षण एक नया अवसर है, जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वे जानते हैं कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और यही समझ उन्हें हर परिस्थिति में शांत और खुश रखने में मदद करती है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि खुश रहना केवल किसी परिस्थिति या बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। जब हम अपने भीतर की दुनिया को समझते हैं और उसे सही दिशा में नियंत्रित करते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति और खुशियों को बरकरार रख सकते हैं। ध्यान और साधना बुद्ध के अनुसार हमें खुद से जुड़ने का एक सशक्त तरीका है। यह हमें अपने भीतर की आवाज सुनने, अपनी सच्चाई को जानने और अपनी आत्मा से संपर्क करने का अवसर देता है। जैसे जैसे हम ध्यान की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करने लगते हैं। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह थी कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए। जब हम अपने आप को स्वीकारते हैं और अपने आप से सच्चे होते हैं, तो हम अपनी असल खुशी को महसूस करते हैं। खुद से प्रेम करना, अपने दोषों और कमियों को स्वीकार करना और आत्मसंयम रखना हमें असली सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने हमें कभी यह नहीं सिखाया कि जीवन बिना किसी संघर्ष के हो। वह हमें यह सिखाते हैं कि हम जीवन के संघर्षों का सामना कैसे करें। वह हमें यह बताते हैं कि कोई भी समस्या अस्थायी होती है, और यदि हम अपने भीतर की शांति बनाए रखें, तो हम हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देकर अपनी खुशियों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहना कोई असंभव कार्य नहीं है, यह केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक और गहरा पहलू यह है कि वे हमें यह सिखाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी खुशियों का जिम्मेदार होता है। वे कहते थे, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, वह आपके कर्मों और सोच का परिणाम है। यदि हम अपने मन की नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमारे भीतर की इच्छाएं और लालसाएं ही हमें दुख की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपने मन की इच्छाओं को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने अंदर के सुख और शांति को महसूस कर सकें। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति केवल अपने भीतर की शांति से होती है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है,
जो हमें सुख दे सकती है, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारी खुशी को नहीं छीन सकती। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो बुद्ध हमें देते हैं वह यह है कि हमें अपने भीतर के डर और चिंता को पहचान कर उनसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब हम अपने भय और चिंताओं को समझने लगते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि डर और चिंता केवल हमारी कल्पनाएं हैं और इन्हें स्वीकारने और समझने से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में सम्यक दृष्टि का बड़ा महत्व है। इसका अर्थ है सही दृष्टिकोण से जीवन को देखना। जब हम जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें न केवल अपने भीतर शांति मिलती है, बल्कि हम दूसरों के साथ भी बेहतर संबंध बना सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि हमें अपने कार्यों के परिणामों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब हम किसी कार्य को करने से पहले सोचते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, तो हम अधिक जिम्मेदार और जागरूक होते हैं। इससे हमारे जीवन में और अधिक शांति और संतुलन आता है। यही स्मृतिवान माइंडफुलनेस होने का अभ्यास है जो हमें हर पल में जागरूक रहने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने जीवन को त्याग और संतोष के साथ जीना चाहिए। हम जितना कम चाहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इससे हम जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के माध्यम से यह बताया था कि जीवन में दुख है, लेकिन वह दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। सबसे पहला सत्य यह है कि दुख है, और दूसरा सत्य यह है कि इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्ति हैं। तीसरा सत्य यह है कि दुख को समाप्त किया जा सकता है, और चौथा सत्य यह है कि इस मुक्ति की राह 8फोल्ड पाथ है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। 8फोल्ड पाथ के सिद्धांतों को अपनाकर हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं। यह सिद्धांत हमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कार्य, सही जीवनयापन, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समत्व की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी खुशियों को बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध की एक और गहरी शिक्षा यह है कि हमें खुद को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने जीवन में असंतोष और द्वंद्व पैदा करते हैं। बुद्ध कहते थे कि हमें अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी आत्मा की यात्रा पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा को सम्मान देना चाहिए। बुद्ध के अनुसार जीवन में हर एक क्षण महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी वर्तमान क्षण को नकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जिसमें हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरी तरह से जीते हैं, तो हम शांति और